खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। और अभी तो रुको। कर्नाटक में एक सब्जी बेचने वाले को करीब 29 लाख रुपए का जीएसटी नोटिस मिला और कांग्रेस इकोसिस्टम खुशी के मारे ऐसे उछली मानो उसका कोई सपना पूरा हो गया हो। बिना सच्चाई जाने हौवा बनाया गया कि देखो, सब्जी वाला यूपीआई से पेमेंट ले रहा था, इसलिए सरकार ने नोटिस भेज दिया। कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने लगी कि दुकानदार अपने क्यूआर कोड हटा रहे हैं। जिसका डर था, कहीं वही बात तो नहीं, जीएसटी नोटिस उन्हीं को आता है जिनके पास जीएसटी नंबर होता है, और ये नंबर कोई मामूली सब्जी बेचने वाला तो लेगा नहीं। जीएसटी नंबर ज्यादातर कारोबारी लेते हैं, वो लोग जिसकी इनकम एक तय सीमा से ऊपर है। अब सवाल उठता है, इस पूरे मामले को यूपीआई से जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? पूरा इकोसिस्टम यूपीआई को ही विलन बनाने में क्यों लग गया? जब सरकार कांग्रेस की हो तो सवाल पूछना जरूरी है। पहले ये देखिए, नोटिस किसने भेजा? कर्नाटक की जीएसटी डिपार्टमेंट ने। और कर्नाटक में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। यूपीआई का विरोध कौन कर रहा है? कांग्रेसी इकोसिस्टम। कांग्रेस वही पार्टी है जो ऑपरेशन सिंदूर के समय चीन को फायदा पहुंचाने के लिए भारत की मेड इन इंडिया हथियारों का नुकसान पूछती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यूपीआई की छवि गिराने के लिए कर्नाटक सरकार ने जानबूझकर जीएसटी नोटिस का ड्रामा रचा, क्योंकि यूपीआई की बदनामी उसे ही रास आएगी जो यूपीआई से परेशान है। कांग्रेस और उसके विदेशी आका को क्यों चुभ रहा है यूपीआई? क्योंकि यूपीआई मोदी सरकार की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी सफलता है। सिर्फ 9 साल में यूपीआई ने वीजा, मास्टर कार्ड जैसे दिग्गजों को किनारे लगा दिया। यूपीआई अकेले दुनिया की 49% रियल टाइम पेमेंट्स को संभाल रहा है। फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, कतर, यूके, ओमान जैसे देशों में यूपीआई एंट्री ले चुका है। ब्राजील, नाइजीरिया, फिलीपींस जैसे देश इसे अपनाने के लिए लाइन में हैं। दुनिया के बड़े बड़े देशों के एम्बेसडर यूपीआई का जादू देखकर दंग हैं, और यही कांग्रेस और उसके विदेशी आकाओं को हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस के विदेशी आका ये हरगिज नहीं चाहते कि यूपीआई का मॉडल ग्लोबल हो जाए, और कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी लोग बैंक के चक्कर काटने के बजाय आराम से सीमलेस पेमेंट कर पाए। वो तो चाहेंगे कि लोग लाइन में फंसे रहें, जैसे 2014 से पहले सिलेंडर की लाइनों में लोग फंसे रहते थे। आज यूपीआई से होने वाला ट्रांजैक्शन चीन से 2 गुना और अमेरिका से 10 गुना ज्यादा है। तो क्या गारंटी है कि कांग्रेसी इकोसिस्टम अपने पश्चिमी और चीनी आकाओं को खुश करने के लिए कर्नाटक से यूपीआई को बदनाम करने की शुरुआत की? क्योंकि डिजिटल इंडिया कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है। इनके ही नेता ने कहा था कि डिजिटल पेमेंट इंडिया में मुमकिन नहीं। आज जब यूपीआई का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, तो पूरा इकोसिस्टम यूपीआई को टारगेट कर रहा है। कांग्रेस को दिक्कत यूपीआई से नहीं, उस भारत से है जो अब खुद पर भरोसा करना सीख गया है। उन्हें तकलीफ है कि अब कांग्रेस के विदेशी आकाओं की बिना ही सीधा आगे बढ़ रहा है।